रावण पे सारण है। मैं था भाई मोहित कौशिक। आगे हम मामूली रैंडम के साथ नई वीडियो लेकर भी आज अपन टॉपिक कराएंगे मकबरे व मजार। आज करेंगे अभी मकबरे व मजार। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा लेंगे। अभी बात करेंगे आज मकबरे और मजार के बारे में। पहला मकबरा पढ़ते हैं भैया, रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया सुल्तान का मकबरा भी यो है भी कैथल में। रजिया सुल्तान का मकबरा है, कैथल में है। और भाई पूछा जाए कि इसकी मृत्यु कब करी गई थी, तो भी 12 अक्टूबर 1240 में डाकुओं के द्वारा इसकी मृत्यु करी गई थी। भी डाकुओं के द्वारा इसकी मृत्यु करी गई थी। रजिया सुल्तान की कैथल में करी गई थी। और भाई भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका भी, अंतिम व प्रथम हुई। भारत की पहली व अंतिम शासिका रजिया सुल्तान भी। इसका मकबरा है कैथल में। और पूछा जाओ भी इसका मकबरा कौन सी शैली पर बनाया गया है, तो भी इलबारी शैली पर बनाया गया है। अभी इलबारी शैली पर बनाया है इसका मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया सुल्तान है जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, 1236 में गद्दी में बैठी थी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद भी। और बात करी जावे इसने इसकी बचपन में शादी हुई थी अल्तुनिया के साथ, जो कि बठिंडा का सरदार हुआ करता। और भाई इसने लव मैरिज करी थी याकूत के साथ। याकूत को इसने आमिर आखुर की उपाधि दी थी। और भाई अस्तबल का जो है उसको प्रधान बना दिया गया था। और चौकार टोपी पहन कर भी दरबार में आया करती, उसमें आया कर दिया। तो भी लोग इससे नाराज थे, जाट और राजपूत इससे ज्यादा नाराज थे। भी इसके लगातार विद्रोह हुए। तो इस बात का पता चला भी अल्तुनिया ने कि भी इसने याकूत के साथ शादी कर ली। अल्तुनिया को जब धोखा हो गया, वह बात पड़ेगी ईरान झाड़ी है। तो भाई बड़ा प्रीत रांझे छुड़ाली काना लागे से पहला वह बात है। तो भाई अल्तुनिया ने मेरा पार्टी जिसने मारना चाल पड़ा है। इस बात की खबर पहुंच रजिया दुरा की अकेला इकलौता इंसान अल्तुनिया जो तो 50 के अभी। तो यह अल्तुनिया के पास हेल्पलाइन चली जावा है। तो जब ये दोनों ने दोबारा शादी करी तो ये वापिस दिल्ली की तरफ आ रहे थे। तो कैथल में रास्ता में भी डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी 12 अक्टूबर 1240 को भी। और वहीं पर इसका मकबरा बना दिया गया था। भारत की पहली व अंतिम मुस्लिम शासिका है। इलबारी शैली पर इसका मकबरा बनाया। अभी पूछा जावे कि शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है। शेख चिल्ली का मकबरा तो यो अभी थानेसर में है। और थानेसर पड़ता भी कुरुक्षेत्र में भी। थानेसर को मुगलों का टीला कहा जाता है। स्थानेश्वर, स्थानु, थूण या थूणा इसके अन्य नाम है, प्राचीन नाम है भी थानेसर के। और भी शेख चिलिया मकबरा थानेसर में है। और भी जो शेख चिलिया मकबरा है इसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और यह बात कही थी भी डेविड रोज ने। डेविड रोज ने कही थी कि भी ताजमहल के बाद सबसे सुंदर मकबरा है कौन सा है भी शेख चिलिया मकबरा है भी। और बात करा भी जो शेख चिल्ली कौन था, तो शेख चिल्ली भी शाहजहां के धर्मगुरु थे भी। शाहजहां के धर्मगुरु थे। और इसके मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। थानेसर कुरुक्षेत्र में वो मकबरा है। पेपर में ज्यादातर आ लिया भी पेपर में। और भी बात करा कि शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कब किया गया भी, तो 1958 में इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया भी। 1958 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित, राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया था शेख चिल्ली का मकबरा। अगर बात करा कि भाई 40 हाफिज का मकबरा कहां पर है। 40 हाफिज का मकबरा तो यो है भी हिसार में भी। 40 हाफिज का मकबरा भी हिसार जिले में है। अगर पूछा जाए कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है, इब्राहिम लोदी का मकबरा तो भी यह भी पानीपत में है।
पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1556 को बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, और इस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसकी मृत्यु भी युद्ध में रणभूमि में हुई थी। और भी पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया गया था। और भी वहीं पर बाबर ने इसका मकबरा बनवा दिया था, और बनवाई थी काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, भारत की पहली मुगलकालीन इमारत है भी काबुली बाग मस्जिद, और भी ज्यामितीय शैली में बना रखी है वहां। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत है भी। अगर बात करें इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है, इब्राहिम सूरी का मकबरा, तो इब्राहिम सूरी का मकबरा भी नारनौल में, भी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। एमजी लिख दिया महेंद्रगढ़। और जो भी इब्राहिम सूरी है जो शेरशाह सूरी का दादा था, शेरशाह सूरी का दादा। शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना करी थी, और 1540 से लेकर 45 तक इसका शासन रहा था। हुमायूं को इसने अपने देश तक भगा दिया था, भारत तक भगा दिया था, और भी इसने चौसा और बिलग्राम का युद्ध लड़ा था हुमायूं के साथ भी। और भी शेरशाह सूरी ने रुपये की स्थापना करी थी। पहली बार बताया जा कि भी भारत में रुपया किसने चलाया था, तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। और इसकी मृत्यु 1545 में कालिंजर का किला जीतते समय हुई थी भी। एक उक्का नामक अस्त्र था जो कालिंजर किला था उस पर चलाया था ना, तो टकरा को इतनी मजबूत थी वह दीवार थी, वो वापिस घोड़े से पास आकर फट गया जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी। हरियाणा में इसने सड़क के आजम नाम से रोड बनवाया भी, पूरे भारत में लगा लो। वो चलाया था भी कोलकाता से लेकर पेशावर तक था। और 1837 में उसका लॉर्ड ऑकलैंड नाम रखा था जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। तब वो जब हरियाणा यानी ये भारत पाकिस्तान अलग हुए तो रोड रखा था कोलकाता से लेकर अमृतसर तक भी। 1988 में एनएचएआई की स्थापना की गई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और उसके जब वह हुई तो इसको दो भागों में बांट दिया गया, NH1 और NH2। जो NH1 था वो दिल्ली से लेकर अमृतसर तक था, जो NH2 था भी वो दिल्ली से कोलकाता तक था भी। और हाल फिलहाल उसका नाम है NH44। भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH44 अभी। और भी शेरशाह सूरी ने NH के आजम पर 88 कोस मीनार बनवाई थी और 1700 सराय बनवाई थी। एकमात्र कोस मीनार जीवित है कोहंड गांव में। कोहंड गांव है हरियाणा का गूगल बॉय है जिसका नाम है कोटिल्ला पंडित। ठीक है, एकमात्र जीवित कोस मीनार भी वही था अभी। अगर बात करी जाए कि शाह विलायत खां का मकबरा, शाह विलायत खां का मकबरा, तो ये भी नारनौल में भी। शाह विलायत खां मकबरा भी नारनौल में महेंद्रगढ़। अगर बात करी जाए कि हरियाणा में खिज्जर खां का मकबरा कहां पर है, खिज्जर खां का मकबरा, तो ये अभी सोनीपत में। खिज्जर खां मकबरा भी सोनीपत में है। सैयद वंश की स्थापना करी थी खिज्जर खां ने भाई 1414 से लेकर 1451 तक चला था। और भाई तैमूर लंग का सेनापति था कौन, खिज्जर खां। और इसने भी रैयत आला की उपाधि धारण करी थी भाई, रैयत आला। खिज्जर वो सैयद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो भी खिज्जर खां हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा, अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा, तो यह अभी पानीपत में है। इनका जन्म 1837 में हुआ था और 1904 में इनको शम्सुल उलेमा की उपाधि मिली थी। 1898 में राय बहादुर की उपाधि मिली थी। 1914 में इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। हाली के नाम तो कुछ भी चीज आ जाओ, हाली की दरगाह आ जाओ, मकबरा आ जाओ, झील आ जाओ, या हाली के नाम तो कोई भी स्कूल आ जाओ, तो सारी चीज पानीपत में है भाई। और भाई इनकी पुस्तकें हैं सफरनामा, यादगार ए गालिब, मुकदमा ए शेर व शायरी, तिरिया के मजूमदार, ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनके गुरु का नाम है भी मिर्जा गालिब। और भाई मिर्जा गालिब की पत्नी थी उमराव जंग जो के लुहारू की नवाब की पुत्री थी हुई। अल्ताफ हुसैन हालिया मकबरा भी पानीपत। अगर बात करा कि बुआ का गुंबद कहां पर है, बुआ का गुंबद भी, तो भी बुआ गुंबद है यो है भी झज्जर में। पेपर में बहुत ज्यादा आ गया, बुआ गुंबद है भी झज्जर में। और भी यह है जो
मुस्तफा कलोल मुस्तफा कर्नौल की बेटी दिया, इसने अपनी प्रेमी की याद में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, वो जो गुंबद है मुस्तफा कर्नौल की बेटी ने अपने प्रेमी की याद में इसका निर्माण करवाया था। भी मुस्तफा कर्नौल की बेटी ने अपने प्रेमी की याद में निर्माण करवाया, अपने प्रेमी की याद में निर्माण करवाया था बुआ का गुंबद झज्जर में है भी। ठीक है, अगर पूछा जाओ कि हरियाणा में चोर गुंबद कहां पर है, तो चोर गुंबद है भी नागौर में। चोर गुंबद अभी नागौर महेंद्रगढ़। चोर गुंबद है नागौर महेंद्रगढ़ भी। ठीक है, और पूछा जाए कि विज्ञानी चोर की बावड़ी कहां पर है, तो भी मैं का प्राचीन नाम है महेश भाई। ठीक है, NH9 पर है भी महम, और भी 24 चबूतरा महम का प्रसिद्ध है भी, और ज्ञानी चोर की बावड़ी को भी सौरभ का झरना कहा जाता है। ठीक है, सुदोगलाल ने इसकी स्थापना करी थी भी, मैम की बावड़ी बोली जावे 1656 में इसकी स्थापना करी गई थी। पूछा जावे कि हरियाणा में मीरा साहिब का मकबरा कहां पर है, मीरा साहिब का मकबरा, मीरा साहिब का मकबरा, तो मीरा साहिब का मकबरा भी करनाल में भी। मीरा साहिब का मकबरा कहां पर है, हरियाणा में करनाल में भी। तो फिर जय सुल्तान मकबरा कैथल में है। 12 अक्टूबर 1240 में इसकी मृत्यु हुई, डाकोई द्वारा इसकी मृत्यु करी थी। भारत की पहली व अंतिम महिला शासिका थी। इलबारी शैली में बना है। शेख चिला मकबरा थानेसर में है। हरियाणा ताजमहल का जो इसका मकबरे को डेविड रोस के अनुसार इसको ताजमहल कहा गया था। 7 जगह धर्मगुरु थे। 1958 में इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। 40 हफीजा मकबरा हिसार में है। इब्राहिम लोधी मकबरा पानीपत में है। इब्राहिम सूर्या मकबरा नागौर में है। शेरशाह सूर्या दादा था और शेरशाह सूर्या बचपन में गांव में बीता था, तो भी नागौर में बीता था। शाह विलायत का मकबरा नागौर, खिजर का मकबरा भी सोनीपत में है। अल्ताफ हुसैन अली मकबरा पानीपत में है। बुआ गुंबद झज्जर में है। मुस्तफा कर्नौल की बेटी ने अपने प्रेमी की याद में इसका निर्माण करवाया था। चोर गुंबद भी नागौर में अंतरण में है। मीरा साहिब का मकबरा करनाल में है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा दो, लाइक करा दो, सब्सक्राइब करा दो। और भी कुछ नहीं, अपने खूब मन लगा पढ़ो और किसी बगाव बनाइयो। कोई किसी का नहीं हट खाम खाम अपने टाइम पर बात करना किसी पास है। कोई आदमी नहीं चाहता किसी पास कितना कर लो, कितना काम आ लो, किसी का भी माड़ा गुण चाहते किसी का। ठीक है, एक टाइम के पास है आप सबसे बड़े दुश्मन होंगे किसी के भी। अगर आप किसी काम आवा ना एकदम नाट जावांगे उसने, तो सबसे बड़े दुश्मन आप होंगे उसके। तो अपना आप मस्त रहो भी, ना किसी से लेना ना किसी से देना, कुछ नहीं लेकर जाना और नहीं आना कोई किसी का कभी खाम खाई। तो भी वो कहा ना भी कि किसी का कुछ नहीं लिया मैंने, कि किसी का कुछ नहीं लिया मैंने, अपना सब कुछ गवा दिया मैंने। कि किसी का कुछ नहीं लिया मैंने, अपना सब कुछ गवा दिया मैंने। उसने थोड़ी सी रोशनी क्या मांगी, तो अपना सारा का सारा घर जला दिया मैंने। तो भी किसी जो रोशनी मांगा अपना पूरा घर भी, अगर किसी को गर्दन कटा लो अगला लोग अभी सही कटवाएगी। तो भी कि कोई किसी का नहीं, अपने मौज मस्ती करो, मौज लो, जमा काचे काटो, पढ़ो लिखो, अपना घर के हतर जियो, अपने हतर जियो भी। तो भी नेक्स्ट बात करेंगे शेख तैयब का मकबरा। शेख तैयब का मकबरा कैथल में है भाई। शेख तैयब का गुंबद भी उड़े है और मकबरा भी उड़े है अभी। शेख तैयब का मकबरा, तो यह भी कैथल में भी। शेख तैयब का मकबरा भी कैथल जिले में है। और भी पूछा जाए किस मकबरे पर भी शरबत चढ़ा जाता है, तो शेख तैयब के मकबरे पर भी मीठा शरबत चढ़ा जाता है। ठीक है,
इस मकबरे पर भी मीठा शरबत चढ़ाया जाता है। शेख तैयब के मकबरे पर भी मीठा शरबत चढ़ाया जाता है। और यो मकबरा भी पश्तून शैली पर बना, अभी पश्तून शैली पर बना है। और इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था अभी 1964 में। 1964 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित हुई। और भी जो खिजर खां का मकबरा था वो था पठानी शैली में। और जो शेख चिलिया मकबरा है, सॉरी शेख तैयब मकबरा है, पश्तून शैली में। अभी अगर बात करा कि रजिया सुल्तान मकबरा की शैली पे था तो इलबारी शैली पे था। अभी अगर बात करा भी ख्वाजा पीर का मकबरा कहां पर है तो सिरसा में है। अभी ख्वाजा पीर का मकबरा, ख्वाजा पीर का मकबरा तो ये अभी सिरसा में हुई। ख्वाजा पीर का मकबरा है जो वो है सिरसा जिले में। ठीक है, ख्वाजा पीर का मकबरा है सिरसा जिले में है। भी अगर बात करा कि भी बुढ़िया का रंग महल कहां पर है तो भी बुढ़िया का जो रंग महल है वो है भी यमुनानगर में। ठीक है, बुढ़िया का रंग महल भी यमुनानगर, बुढ़िया गांव में। बुढ़िया गांव की नींव कुमारी में लिखी थी। बुढ़िया का रंग महल भी यमुनानगर में भी। तो भी अपने मकबरे हैं जो है पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो भी पढ़ते रहो। अब बात करें हरियाणा की मजार के बारे में। ठीक है, हरियाणा की मजार अगर पूछा जाए कि हरियाणा में जो 5 पीरों की मजार हो कहां पर है, एडिडालियो मजार भी, जो मजार है 5 पीरों की मजार, 5 पीरों की मजार भी तो यह भी मधुवन करनाल में भी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को लगा भी मधुवन करनाल में। 5 पीरों की मजार भी मधुवन करनाल में है भी। ठीक है, अगर बात करी जाए कि भी हरियाणा में शेख जुनैद की मजार कहां पर है, शेख जुनैद की मजार तो यह है हिसार में भी। शेख जुनैद की मजार यह भी हिसार जिले में, शेख जुनैद की मजार भी हिसार में है। अगर बात करें कि भी शेख मूसा की मजार, शेख मूसा की मजार तो भी शेख मूसा की मजार है यह अभी मेवात या नूम अभी। ठीक है, शेख मूसा की मजार है जो मेवात या नूम है। मूसा नाम तो कोई भी समझ आ जाए, चुईमल तालाब है, शेख मूसा की मजार है, वो सभी भी मेवात जिले में है। ठीक है, सभी कहां पर है, मेवात जिले में है। भी पीर जमाल खां की मजार पूछा जाए कि भी पीर जमाल खां की मजार कहां पर है, पीर जमाल खां की मजार तो पीर जमाल खां की मजार है भी यह गोहाना में। पीर जमाल खां भी गोहाना में है। गोहाना प्राचीन नाम है गवम बाहुना गवम मोहना। और भी गोहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट अंडर आ रहा है, 23वां जिला घोषित कर रखा है गोहाना को। और भी यहाँ की जलेबियां फेमस है। और पीर जमाल खां का जो मकबरा है इसको हिंदू प्लस सिख हिंदू प्लस मुस्लिम एकता प्रतीक माना जाता है, हिंदू प्लस मुस्लिम एकता का प्रतीक। पीर जमाल खां की मजार को हिंदू प्लस मुस्लिम एकता की वो माना जा रहा है। पूछा जा रहा है कि पीर चेतन शाह की मजार कहां पर है, पीर चेतन शाह की मजार कहां पर है तो पीर चेतन शाह की मजार है जो कैथल में है। पीर चेतन शाह की मजार तो भी कैथल में है
और भी इसमें श्रद्धालु, इन्हें भी श्रद्धालु भी छोटा पीर कहते हैं। श्रद्धालु छोटा पीर कहते हैं भी, पीर चेतन शाह को भी, ठीक है, छोटा पीर कहते हैं पीर चेतन शाह को भी। पूछा जा रहा है कि भी पीर नौजा की मजार कहां पर है। पीर नौजा की मजार क्या तरह भी आया कर दिया, तो भी पीर नौजा की मजार है जो या अम्बाड़ा में है। पीर नौजा की मजार अम्बाड़ा में है, और इसमें भी मतलब कि मन्नत पूरी होने पर भी घड़ी चढ़ाई जाती है पीर नौजा की मजार पर भी। मन्नत होने पर, मन्नत पूरी होने पर भी घड़ियां चढ़ाई जाती हैं, घड़ियां चढ़ाई जाती हैं पीर नौजा की मजार पर। अगर बात करें कि भी संत मीर शाह की मजार कहां पर है, तो भी संत मीर शाह की मजार भी फतेहाबाद में है। संत मीर शाह की मजार, संत मीर शाह की मजार भी फतेहाबाद में। लाइट आएगी और पंखा से थोड़ा मंदिर सुनिए। लमड़िया गेम चल रहा है तो भी लाइट ही भाई है। बस बस बस, तो भी संत मीर शाह की मजार भी हो गया। पूछी जावे है कि भी बोस अली शाह की मजार कहां पर है। बोस अली शाह की मजार, एक है वो अली कलंदर की दरगाह थी, वो पानीपत में थी। बोस अली शाह की जो है मजार हुआ की थी पानीपत में थी। बोस अली शाह की मजार भी पानीपत, बोस अली शाह की मजार है जो पानीपत है भी, ठीक है। तो भी पढ़ते रहो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, अपने यार दोस्तों में क्या करो, ठीक है। उनका भी काम आज का भी, और भी एक एक टॉपिक का जो बारीकी से करवाएंगे, और भी पूरा कंटेंट डालेंगे यूट्यूब पे। नू नहीं है कुछ भी छुड़वाया जाएगा, मतलब जमा एक एक टॉपिक वाइज गिराएंगे जमा। अगर आप ना किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप बता सको हो भी, तो अगले दिन आपको वीडियो देखने को मिलेगी भी, ठीक है। तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भी। एक शायद मीरा नो बहार की मजार रहेगी, 960 वर्ष पुरानी है मीरा नो बहार की मजार। नेक्स्ट देखो भी बाबा मीरा नो बहार की मजार भी कैथल में पड़े भी अब्दुल्ला चिकावन। बाबा मीरा नो बहार की मजार, तो यहां भी गुल्ला चिका में, गुल्ला चिका कैथल में है। और भी गुल्ला चिका में हरियाणा का सबसे प्राचीन पुल है। गुल्ला चिका में हरियाणा का सबसे प्राचीन पुल है। और भी कैथल की आर्थिक सीट कुर्सी विधानसभा की तो गुल्ला चिका है। और यो प्राचीन पुल भी तैमूरलंग ने बनाया था भी, तैमूरलंग की सेना ने बनाया था भी, और यो बनाया था भी 1398 में। हरियाणा के 4 जिला में लग रहा था तैमूरलंग ने भी, हिसार सिरसा फतेहाबाद और रोहतक पर भी, ठीक है। तो वहां दिल्ली तरफ रहता था, तो वहां पे गंगा नदी पे वो पुल बनाया था भी। पूछा जाएगा कुर्सी नदी पे है तो भी गंगा नदी पे है, गंगा नदी पे है। तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते कल नई वीडियो के साथ भी। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करा करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो। तो भी राम राम के साथ में मैं थारा भाई मोहित कोशिश, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ भी, माँ बोली हरियाणवी के साथ। तो भी राम राम सर में आज के लिए इतना ही, तो भी कल मिलते हैं।